रिवीजन का टाइम चल रहा है, उम्मीद करूं सिलेबस ख़त्म हो चुका है। ये नहीं मालूम कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, बट स्कूल्स में मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड की तैयारी करा रहे होते हैं वो अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके होते हैं नवंबर में। तो हमारा रिवीजन चल रहा है, हम 7:30 डेली तकरीबन मैथ्स की क्लास ले रहे हैं 10th की। ठीक है, तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2 हमने अभी तक चैप्टर कंप्लीट किए हैं, प्रोबेबिलिटी किया है और हमने सर्कल किया है। अगर फिर भी आपको उसमें कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। खैर, ये हमारे पास है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बीच बीच में चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन को जब भी आप अटैम्प्ट करें, मेहरबानी करके स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से समझें और फिर उस हिसाब से आंसर दें। आपसे कह रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज गिवन x क्यूब y स्क्वायर, b इज गिवन x y क्यूब, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स। तो अगर ये x और y प्राइम नंबर्स हैं तो फर्दर आप इनको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो जब आप HCF और LCM लेते हैं स्पेशली, तो आप प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, तो जब आपको HCF निकालना होता है, मैं आपको यहीं पे एक चीज बता दूं, HCF निकालने के लिए अगर आपने नंबर्स को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया है, मान लीजिए आपसे कह दूं 2 क्यूब, इसी को कर लेते हैं, एंड 3 स्क्वायर, एंड b को मैंने लिख लिया 2 इंटू 3 क्यूब। 2 एंड 3 आर माई प्राइम नंबर्स एंड दीज आर 2 नंबर्स a b, उनको मैंने फैक्टर्स में लिख लिया है। तो अगर मुझे HCF निकालना होता है तो आपको मालूम है सर, जो कॉमन नंबर्स होते हैं 2 इज कॉमन, तो उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर 1, 3 भी कॉमन है लेकिन 3 की लोवेस्ट पावर 2 है, तो ये मेरा क्या होगा, HCF होगा। और सर जो LCM होगा, सर वो कॉमन वाले की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ 2 क्यूब हाईएस्ट है और 3 क्यूब हाईएस्ट है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं होता तब भी उसकी पावर हम ले लेते हैं, उस नंबर को हम ले लेते हैं। तो ये हमारा रहता है HCF और LCM निकालने का तरीका। तो हमसे क्या कह रहा था, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट। अगर इनके प्रोडक्ट को एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब को, इनके प्रोडक्ट को अगर हम पॉजिटिव बाय द LCM, इनके LCM से डिवाइड करें, तो जो इनका LCM आएगा, x की जो हाईएस्ट पावर है सर वो 3 है और y की जो पावर है वो 3 है। तो नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर LCM से डिवाइड करें तो पहली बात तो सीधा सा सुन लीजिए, HCF आता है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू बी, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर नंबर HCF LCM के प्रोडक्ट को एक नंबर से डिवाइड करो दूसरा नंबर आएगा, और अगर प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड करो LCM आएगा, LCM से डिवाइड करो HCF आएगा। तो आप वैसे भी सोच सकते थे कि अगर प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर रहे हैं तो HCF आएगा, तो आप सीधा HCF निकाल दो, आंसर आ जाता। तो आपके पास जो HCF है, यहाँ क्यूब है और यहाँ 1 है, तो HCF के लिए पावर 1 आएगी। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो लीस्ट पावर 2 आएगी, तो आंसर आएगा एक्स वाई स्क्वायर। अगर आप ऐसे भी रख के देखना चाहते हैं प्रोडक्ट को, तो जरा चेक कर लीजिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है सर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा और वाई क्यूब से वाई क्यूब जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यूब आ जाएगा। हमने कहीं गड़बड़ करी है, कहाँ गड़बड़ करी है ये आप भी मत करना, ठीक है। कहाँ गड़बड़ करी है, गड़बड़ यहाँ करी है सर ये पावर 3 नहीं है, ये पावर 2 है। तो बेटे यहाँ अगर 2 पावर होगा तो एक पावर यहाँ से कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर। समझ में आया। तो इन सारे को, ये तो हमने समझाने के लिए किया था, इन सारी कहानी को अगर मैं आपसे कह दूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अब आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना था, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b is written as x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product, ठीक है, ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय LCM। अगर प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट HCF आएगा। तो अगर मुझे इनका HCF निकालना है तो यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 1 लेनी पड़ेगी, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर 2 लेनी पड़ेगी। तो आंसर एक्स वाई स्क्वायर है। चेक करो कहाँ है सर ये आंसर।